नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 6 जुलाई को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 4:30 बजे से, यानी कि 4:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूँ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच में हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूँ। तो ओवरऑल A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट टी20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो जो लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर हुए हैं, सभी 5 मैचेस सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 147 रन का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 150 रन का रहा है। तो आप इन लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को पूरी तरीके से एडवांटेज मिला है। इसी वजह से सभी 5 मैचेस चेस करने वाली टीम्स ने जीते हैं। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर काफी अच्छी तरीके से आती है। तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। जो पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, उन सभी मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 के आसपास या फिर 170 के नीचे देखने को मिला था, जो कि आसानी के साथ चेस हो गया था। तो इस आंकड़े से ये बात साबित हो जाती है कि हाल फिलहाल में हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच बल्लेबाजों को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, और ये टी20 सीरीज का पहला मैच होगा इस मैदान पर, तो पिच भी काफी ज्यादा फ्रेश होगी। ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो कम से कम 170 से 175 के बीच का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब एक मीडियम साइज्ड ग्राउंड है। यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 71 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 65 मीटर्स की है, और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 80 मीटर्स की है। तो एक साइड सामने की तरफ ये मैदान थोड़ा बड़ा है, इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशंस ज्यादा बड़े नहीं है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पर काफी ज्यादा चौके और छक्के भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है तो उनको पहली पारी में कम से कम 190 के आसपास या फिर 190 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो चेस करना काफी मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 के आसपास या फिर 170 के नीचे बनता है तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। ओवरऑल पिच कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो आयरलैंड का है जिम्बाब्वे के खिलाफ 166 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। लोएस्ट टोटल जिम्बाब्वे का है आयरलैंड के खिलाफ 140 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
और हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो भी आयरलैंड ने किया है जिम्बाब्वे के खिलाफ 166 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच में हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 27 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 11 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 18 विकेट्स लिए, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 9 विकेट मिले। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स और राइट आर्म लेग स्पिनर्स ने 4-4 विकेट्स लिए, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 3 विकेट्स मिले हैं। तो आप इन लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के, यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद मिलती है। नई गेंद स्विंग भी करती है, जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट और अच्छा बाउंस भी मिलता है। इसी वजह से दोनों पारियों के पावर प्ले ओवर्स में फास्ट बॉलर्स काफी इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज शुरुआती 6 ओवर्स में सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे, वो आपको 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इस पिच पर मिडिल ओवर्स में वो तेज गेंदबाज भी इफेक्टिव होंगे जो हिट द डेक गेंदबाजी करेंगे और वेरिएशंस का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, यानी कि स्लोअर डिलीवरीज और ऑफ कटर्स फेंकेंगे। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो ये T20 सीरीज का पहला मैच होगा इस पिच पर। इसी वजह से आपको स्पिनर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि इंडिया और जिम्बाब्वे दोनों टीमों के पास स्क्वाड में कुछ क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, तो मिडिल ओवर्स में वो 1 या 2 विकेट चटका सकते हैं, पर ओवरऑल पिच से स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। एक स्पिनर में आप एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर या एक राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की विनिंग टीम का हिस्सा थे, और इन तीनों खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भी स्क्वाड में शामिल किया गया था। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले पहले और दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए इन तीनों खिलाड़ियों को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, ताकि ये तीनों खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2024 के विनिंग सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकें। और ऐसे में पहले और दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए इन तीनों खिलाड़ियों की जगह पर हर्षित राणा, जितेश शर्मा और साई सुदर्शन को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। तो आपको इंडिया की प्लेइंग 11 फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पर आ सकते हैं कप्तान शुभमन गिल। नंबर 4 पर रियान पराग। नंबर 5 पर रिंकू सिंह। नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल या फिर जितेश शर्मा में से कोई एक विकेट कीपर बल्लेबाज खेलेगा। नंबर 7 पर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर। नंबर 8 पर रवि बिश्नोई। नंबर 9 पर आवेश खान। नंबर 10 पर खलील अहमद और नंबर 11 पर मुकेश कुमार आ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे इनोसेंट काया के साथ तदिवनाशे मरुमानी। नंबर 3 पर आ सकते हैं ब्राइन बेनेट। नंबर 4 पर कैप्टन सिकंदर रजा। नंबर 5 पर वेस्ले मैदेवीरा। नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज क्लाइव मडांडे। नंबर 7 पर ल्यूक जोंगवे। नंबर 8 पर वेलिंगटन मसकत्जा। नंबर 9 पर ब्लेसिंग मुजारबानी। नंबर 10 पर टेंडाई चटारा और नंबर 11 पर रिचर्ड नगारवा आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो क्रिकेट के इतिहास में इंडिया और जिम्बाब्वे का आमना सामना टोटल 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस में हुआ है, जिसमें से इंडिया ने 6 मैचेस जीते हैं तो वहीं जिम्बाब्वे ने 2 मैचेस जीते हैं। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में इंडिया का पलड़ा काफी भारी है। इसके अलावा जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं
वहां भी इंडिया को एज हासिल है, क्योंकि इंडिया ने 3 मैचेस जीते हैं, तो वहीं जिम्बाब्वे की टीम 2 मैचेस जीत पाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच हरारे के इस मैदान पर टोटल 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से इंडिया ने 5 मैचेस जीते हैं, तो वहीं जिम्बाब्वे की टीम 2 मैचेस जीत पाई है। तो इस मैदान पर भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो इंडिया ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, सभी 5 मैचेस लगातार जीते हैं। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, उसमें से सिर्फ 1 मैच जीता है, जबकि 4 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें, तो आप जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 226 रन बना चुके हैं, 28 के एवरेज और 136 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप कप्तान सिकंदर रजा को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 173 रन बना चुके हैं, 24 के एवरेज और 134 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह के साथ जा सकते हो। पिछले 2 मैचेस में 78 रन बनाए हैं, 162 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा के साथ भी जा सकते हो अगर ये मुकाबला खेलते हैं। लेकिन अगर ये मुकाबला नहीं खेलते हैं, तो इनकी जगह पर आप कप्तान शुभमन गिल को फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जिनके बल्ले से आपको इस मैच में बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले जिम्बाब्वे के बॉलर्स की बात कर लें, तो यहां से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मुजारबानी के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं, 6 की इकॉनमी और 17 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर ल्यूक जोंगबे को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 10 विकेट्स ले चुके हैं, 9 की इकॉनमी और 16 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप इंडिया की तरफ से राइट आर्म ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हो। पिछले 2 मैचेस में 3 विकेट्स ले चुके हैं, 6 की इकॉनमी और 12 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 2 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं, 9 की इकॉनमी और 24 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खलील अहमद को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जिन्होंने IPL 2024 में बेहतरीन गेंदबाजी करी थी और इस पिच पर एक बार फिर से इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो एक तरफ इंडियन टीम है, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बनकर आ रही है, लेकिन BCCI ने इस T20 सीरीज के लिए इंडिया की एक सेकंड स्ट्रिंग टीम चुनी है और इस टीम के ज्यादातर खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2024 की विनिंग टीम का हिस्सा नहीं थे। हालांकि शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप 2024 में रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थे और शुभमन गिल को इस T20 सीरीज के लिए भारत का कप्तान भी बनाया गया है। इसके अलावा रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान भी T20 वर्ल्ड कप 2024 में रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थे और ये तीनों खिलाड़ी इस T20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम है, जिसने अपनी आखिरी T20 सीरीज मई 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी और उस T20 सीरीज में जिम्बाब्वे को बांग्लादेश के खिलाफ 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। अब इस T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे के स्क्वाड में कई सारे युवा और एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। हालांकि जिम्बाब्वे को इस T20 सीरीज में अपने कुछ बड़े खिलाड़ियों की कमी खलेगी, जैसे कि रियान बुल्ड, इसके अलावा सीन विलियम्स और क्रेग इरवाइन। इन तीनों खिलाड़ियों को इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। वैसे अगर आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे, तो भले ही ये भारत की बी टीम है, पर इसके बावजूद जिम्बाब्वे के मुकाबले अभी भी काफी ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और इस मैच में मुझे भारतीय टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हालांकि जिम्बाब्वे अपने होम ग्राउंड पर खेलेगा, तो आप उनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम में भी मादा है उलटफेर करने का। पर ओवरऑल दोस्तों, इस फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए जो मेरी विन प्रेडिक्शन है, वो टीम इंडिया के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है, किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच जीतेगी, इंडिया या फिर जिम्बाब्वे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।